तो बच्चों आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखिए एक और नाम लिखा हुआ है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। अब ये एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझ में आएगी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी एटम के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, उसे कैसे डिस्कवर किया गया। इसका थोड़ा छोटे लेवल पे इंट्रोडक्शन 9th क्लास में भी है और थोड़ा बड़े लेवल पे इंट्रोडक्शन 11th क्लास में भी है। और पढ़ना चाहते हैं तो इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, कोई भी सीख सकता है, किसी क्लास की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 9th में हैं, 10th में, 11th में हैं तभी पढ़ेंगे, कोई भी सीख सकता है। जिसे भी इंटरेस्टिंग लगे समझिए, सीखिए। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है उसको सीखने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो बात अगर करें 1850 के आसपास की, यानी लगभग आज से 170-172 साल पहले, एक साइंटिस्ट माइकल फैराडे उन्होंने ये पता लगाने के लिए, बल्कि उन्होंने और बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट 1850 के आसपास ये पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अगर हम किसी वैक्यूम में से करंट को पास करवाना चाहें तो क्या करंट पास हो जाता है। मतलब देखिए, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये बहुत ही हार्ड ग्लास की बनी होती है। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, हार्ड ग्लास है। और वो ये पता लगाना चाहते थे कि अगर हम इन दोनों के बीच में कोई भी मटेरियल ना रखें तो क्या करंट पास हो जाता है। देखिए उन्होंने क्या करा, हार्ड ग्लास लिया, उस हार्ड ग्लास में उन्होंने मेटल की एक प्लेट लगाई और इस मेटल की एक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। इस प्लेट को कहेंगे कैथोड और इस प्लेट को कहेंगे एनोड, क्योंकि इसको जोड़ा गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यहां तक क्लियर है। ये बन गया कैथोड क्योंकि इसे जोड़ा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये बन गया एनोड क्योंकि इसे जोड़ा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। अब आप सुनिए जरा, समझिए बात को, लॉजिक समझिए। करंट बैटरी के पॉजिटिव से चलना शुरू होगा, यहां तक पहुंचेगा और यहां आके करंट रुक जाएगा। रीजन क्या है कि करंट को ले जाने के लिए कोई पाथ चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि अंदर तो स्पेस है, वायर है ही नहीं। यहां से यहां तक अगर कोई वायर होता या यहां से यहां तक कोई सॉल्यूशन होता तो हम कहते कि वायर के जरिए या सॉल्यूशन के जरिए करंट आगे पहुंच जाता। बट उन्होंने यहां पे एक एमीटर लगाया और ये देखा कि करंट आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहां पे एमीटर लगा दूं, एक एमीटर लगा दूं अगर मैं यहां पे, तो एमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। और बच्चों तुमको पता होना चाहिए कि एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। और एमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि करंट जा रहा है। यही तो पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि आखिर ये क्या चमत्कार हो रहा है कि यहां बीच में स्पेस है, कोई वायर भी कनेक्ट नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, आयंस भी नहीं है, यहां से यहां तक करंट लेके कौन जा रहा है, इनविजिबल। कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो इसी को समझने के लिए 1850 के आसपास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। आप समझ पाए, 1850 के आसपास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसी को जज करने के लिए हो रहे थे कि इस रास्ते में कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो हमने एनालाइज किया, बाकी जो भी साइंटिस्ट थे, इसमें माइकल फैराडे भी थे, जे थॉमसन भी थे, बहुत तरह तरह के साइंटिस्ट जो थे वो अपने अपने नजरिए से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, तमाम साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, मतलब इस तरह के एक्सपेरिमेंट में केवल जे थॉमसन का कॉपीराइट नहीं है। आप समझे कि ये एक्सपेरिमेंट केवल जे थॉमसन ने किया है, एक्सपेरिमेंट करा है बहुत सारे साइंटिस्ट ने, सबने अपना अपना कंक्लूजन निकाला है। और अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकला है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो कंक्लूजन ये निकाला उन्होंने, इस वैक्यूम के अंदर एक गैस भरी, गैस एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर से वेरी लो प्रेशर। देखिए यहां पे मैंने लगा रखा है एक ऐसी पाइप जो वैक्यूम पंप को जा रही है, टू द वैक्यूम पंप। जब ये पाइप वैक्यूम पंप को जाएगी तो वैक्यूम पंप की हेल्प से हम जितना चाहे उतना प्रेशर यहां पे बना सकते हैं। इट मींस हमने यहां पे गैस भर दी है। घबराने वाली बात नहीं है कि यहां पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, ऐसा नहीं है। एक गैस है बट उसका प्रेशर इतना कम है
कि आप समझिए कि वो ना के बराबर ही है। इसीलिए अगर यहाँ ये कहा जाए कि ये वैक्यूम है तो भी हम कहेंगे ठीक ही बात है, और अगर हम कहें वैक्यूम नहीं है, बहुत 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 कम प्रेशर पे गैस भरी हुई है, तो ऑलमोस्ट लगभग वैक्यूम के बराबर ही है। ठीक है, तो यहां बहुत कम प्रेशर पे गैस भरी हुई है, यहां से कैथोड से कुछ पार्टिकल निकलते हैं और एनोड में जाके स्ट्राइक करते हैं। अब इस बात का पता कैसे लगा, तो उन्होंने क्या करा, एनोड में छेद कर दिया। ये देखिए मैंने बीच बीच में, एक्चुअल में एनोड की प्लेट ऐसे होगी, स्फेरिकल प्लेट, जैसे थाली होती है घर में प्लेट, वैसी प्लेट होगी एनोड की। तो जगह जगह छोटे छोटे छेद कर दिए उस प्लेट में। अब हुआ क्या, यहां से रे निकली और इस छेद को पार करते हुए पीछे चली गई, और इस ट्यूब के पीछे हमने लगा दिया ZnS, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी इसके पीछे। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, जब भी उसके ऊपर कोई रे या कोई पार्टिकल टकराता है तो वो लाइट इमिट करता है। तो जैसे ही कैथोड रे यहां से आई और एनोड को पार किया, तो ZnS के ऊपर लाइट पड़ी, ZnS के ऊपर पार्टिकल पड़ा, तो ZnS ने लाइट प्रोड्यूस करी। तो यहां फ्लोरोसेंट यानी कि ग्रीनिश ग्लो आया, एकदम से हरे रंग की लाइट पैदा हुई। तो हमें पता लगा कि यहां से कोई पार्टिकल आके जरूर यहां स्ट्राइक हुआ है, और अगर ये छेद बंद होता तो कैथोड से स्ट्राइक होता। बच्चों इस पार्टिकल को बोला गया इलेक्ट्रॉन। अभी तो मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया है कि इस पार्टिकल को बोला गया इलेक्ट्रॉन, इतनी जल्दी हम कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं थे कि ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। हमें ये जरूर कंफर्म हो गया था इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कि कैथोड से एक रे निकलती है और वो रे एनोड को पार करते हुए पीछे ZnS पे स्ट्राइक होती है। इस रे को हमने बोला कैथोड रे। अब मजेदार बात समझिए, ये जो कैथोड रे है इसमें बहुत खूबियां होती हैं। हम सारी खूबियों को तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को एनालाइज करना कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्कवर हुआ। तो ये जो कैथोड रे है बच्चों, इसके अंदर एक्चुअल में रे क्या होती है, बहुत सारे पार्टिकल जब एक ही लाइन में भागते हैं तो हम कहते हैं वो रे बन गई है। वो क्या बन गई है, रे। जैसे बहुत सारे फोटोन अगर एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में भागे तो वो लाइट रे हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक ही लाइन में भागे तो हम कहते हैं वो कैथोड रे है। एक्चुअल में ये जो रे है कुछ और नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन की बीम है। इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की बीम है। कैसे पता नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि देखिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ भाग रही है। और ये बात हमें पहले से ही पता थी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और निकलकर के एनोड की तरफ जा रहा है, और एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों यहां से जो एनोड रे, यहां से जो कैथोड रे निकलती है वो यहां जाके स्ट्राइक होती है। स्ट्राइक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होता है और एक फ्लोरोसेंट ग्लो आ जाता है। तो इस तरीके से हमने कि कैथोड रे जो है वो बनी हुई है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, ऐसे पार्टिकल से जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और उन पार्टिकल्स को हम क्या बुलाते हैं, उन पार्टिकल्स को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारे सामने आया। अब एक और बात सुनिए, इस तरह का एक्सपेरिमेंट 1850 में स्टार्ट हो गया था। आगे जाके जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को कुछ अलग तरह की डिस्चार्ज ट्यूब में परफॉर्म करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फाइंड आउट करी। इसीलिए हम कहते हैं कि असली क्रेडिट जो है इलेक्ट्रॉन ढूंढने का जे थॉमसन को जाता है। हालांकि एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने, कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट, इसे हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब, CRT। कैथोड रे ट्यूब आपने CRT देखा, CRT देखिए जो पुराने टेलीविजन आया करते थे, बिल्कुल हाँ इसी तरीके के जो पुराने टेलीविजन आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, इसी तरह का जो टेलीविजन आता था, इसी में जो पिक्चर ट्यूब लगी होती थी वो कैथोड रे ट्यूब है। और वो कैसे काम करती थी, तो देखिए जो सेकंड पिक्चर में मैंने दिखाया है, इसी तरीके से उसमें भी कैथोड एनोड होते थे और कैथोड से रे निकल के जाके स्क्रीन पे टकराती थी और स्क्रीन पे ग्लो आता था, और उस ग्लो से ही पिक्चर बनती थी जो आप टेलीविजन पर देखते थे। हालांकि अब तो हम LED यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके पिक्चर पैदा करते हैं स्क्रीन पे। पहले CRT मॉनिटर ही चला करते थे, कैथोड रे ट्यूब।
अब यहाँ पे जो असली क्रेडिट जाता है वो जे थॉमसन को इसलिए जाता है क्योंकि जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्राइव करा, उसे समझना जरूर है। तो उसके लिए हम ले चलते हैं आपको जे थॉमसन के ओरिजिनल कैथोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो मैं डायग्राम जैसे पिक्चर में आ रहा है आपके, मैंने बनाया नहीं है क्योंकि हाथ से बनाने में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती, 3D पिक्चर है और 2D में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी से इस पिक्चर को लेकर यहाँ पे आपको दिखाया है। देखिए ये पिक्चर है, इस पिक्चर में अब आपको क्या नजर आ रहा है? तो बच्चों इस पिक्चर में आप देखेंगे कि कैथोड रे, आपने देखा कि एक छोटी प्लेट लगी है वो कैथोड है, एक बड़ी प्लेट लगी हुई है वो एनोड है जिसमें होल करा हुआ है बीच में, और रेड कलर की एक बीम नजर आ रही होगी आपको जो कैथोड से एनोड की तरफ पार हो रही है। और क्योंकि एनोड में होल है तो बिल्कुल होल से पार करते हुए पीछे ग्लास ट्यूब को बड़ा कर दिया गया है और फ्लोरोसेंट मटेरियल लास्ट में लगा हुआ है, तो वो एनोड से पार करते हुए रे जाके फ्लोरोसेंट मटेरियल पे टकराती है और एक ग्लो पैदा करती है। आप देख पा रहे हैं उस ग्लो को, ठीक है बच्चों। अब उन्होंने क्या करा, थॉमसन साहब ने इस ट्यूब के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक और बैटरी लगा दी, ऐसा समझिए। तो उन्होंने क्या देखा कि जब बैटरी नहीं थी तो रे बिल्कुल सीधा जाती थी और जाके स्ट्राइक होती थी पॉइंट सी पर। आपको पॉइंट सी नजर आ रहा होगा। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, हालांकि पिक्चर में दोनों लगे हुए, अभी आप समझिए कि पहले उन्होंने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और जब बच्चों उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जो कैथोड रे है वो सीधी नहीं गई। आप बताइए कहां जाएगी, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाएगी, इसलिए अब की बार कैथोड जो है वो ए पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो गई। कैथोड रे सीधी ना जाके ए पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो गई। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया बच्चों तो फिर वो कैथोड रे बी पॉइंट पे शिफ्ट हो गई। मतलब दोनों ही केसेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो भी अपने लीनियर पाथ से डेविएट हो गई, सीधी नहीं गई, और जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया बच्चों तो भी अपने लीनियर पाथ से डेविएट हो गई, सीधी नहीं गई। फिर उन्होंने दोनों फील्ड लगाए और लगा के दोनों फील्ड को कुछ ऐसे सेट किया एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आप देखेंगे ध्यान से तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इस डायग्राम में। तो उन्होंने दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाए और लगाने के बाद कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट किया कि फील्ड लगाने के बावजूद रे बिल्कुल सीधी गई। अब ध्यान दीजिए इस बात पे, कैथोड रे सीधी कब जा रही थी? जब ना इलेक्ट्रिक फील्ड था ना मैग्नेटिक फील्ड था। अब जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं तब भी कैथोड रे सीधी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर आप दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं रखोगे तो कैथोड रे डेविएट हो जाएगी अपने पास से। तो उन्होंने कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये सब की वैल्यू उनके पास थी और इन सबको एडजस्ट करके उन्होंने E/m की वैल्यू फाइंड करी। E/m क्या है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो। इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो फाइंड आउट किया, जो डेसिमल के 2 प्लेस तक बच्चों लगभग इतना आता है कूलाम पर केजी। ये उन्होंने फाइंड आउट करा और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन उन्होंने निकाला था। इसलिए हम कहते हैं कि थॉमसन साहब को असली क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने का, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमें बताया कि E/m कितना है। बाद में एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है मिलीकन। उन्होंने अपना एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके R.A. मिलीकन ने, अब ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है ये बच्चों मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में भी समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। तो बाद में R.A. मिलीकन ने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और परफॉर्म करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल के दे दिया बच्चों हमें। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। हालांकि उन्होंने तो पॉइंट के काफी प्लेसेस तक निकाला था, हम एक ही प्लेस तक निकाल रहे हैं। ये चार्ज मिलीकन ने हमें फाइंड आउट करके दे दिया
और जब ये चार्ज निकल गया बच्चों, ई बाय एम हमें पहले से ही पता था, तो ई की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दीजिए, क्रॉस इनटू कीजिए, आपको इलेक्ट्रॉन का मास मिल जाएगा जो कि अप्रोक्सीमेट इतना है। तो अब देखिए किस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना सारा डेटा कलेक्ट किया, और ये डेटा बिल्कुल वैलिड है और आज हम इस डेटा से काफी काम कर पाते हैं। तो असली क्रेडिट जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का थॉमसन साहब को इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने ई बाय एम की वैल्यू फाइंड आउट करी। वो कैसे की मैंने आपको समझाया। फिर आर ए मिलिगन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया, और वही चार्ज यहां रखोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट हो जाएगा।